चुनावी अड्डा आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 2019 से पहले राजनीतिक मौसम लगातार बदल रहा है। कल तक जो दूर थे वो करीब आ रहे हैं और जो करीब है वो दूर जा रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश गठबंधन करने की राह पर हैं, तो महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच दरार साफ दिख रही है। आज राजनीति के इसी मौसम को समझाने की आपको कोशिश करूंगी। लोकसभा चुनाव में सीटों के हिसाब से दो सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पल पल घटनाक्रम जो बदल रहा है उस पर भी नजर चुनावी अड्डे में डालेंगे। साथ ही मोदी के बेहद करीबी शख्स ने मोदी के ही एक मंत्री पर बड़ा आरोप लगा दिया है। वो कौन से मंत्री हैं वो खुलासा भी आगे होगा, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश के महागठबंधन की बात करते हैं, जहां पर अखिलेश यादव ने महागठबंधन की खबरों के बीच इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। 2019 से पहले जिस राज्य पर सबकी नजरें गड़ी हैं वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में पल पल राजनीतिक मौसम बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, पूरी खबर आपके लिए लेकर आए हैं चुनावी अड्डा में। माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, अनिल अंबानी की जय, मेहुल चोकसी की जय। अंगद का भाव है, इसको कोई उखाड़ नहीं सकता। नोटबंदी देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी गलती थी। 4 पीढ़ी में आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब तो इसका हिसाब। 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर सियासत का बाजार गर्म है। बैठकों और चर्चाओं का दौर जारी है। हर कोई 2019 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली पर अपना कब्जा चाहता है, लेकिन दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जो देश के किसी भी राज्य के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। इसलिए यूपी का किला जीतने की कवायद शुरू हो गई है। अखिलेश यादव और मायावती के बीच जारी मुलाकातों से एक बात तो तय है कि एसपी-बीएसपी 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बैठकों से मिल रही जानकारी के मुताबिक एसपी-बीएसपी में गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 37 और बहुजन समाज पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। खास बात यह है कि पीस पार्टी और निषाद पार्टी को एक एक सीट अखिलेश यादव अपने खाते से देंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल को भी 4 सीटें दी जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी जा रही हैं। अभी अखिलेश यादव दिल्ली से लौटे हैं, हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर हैं। हम बातचीत करते हैं। सर, वहाँ पर करीब 4 घंटे आपकी मुलाकात चली दिल्ली में मायावती जी के साथ। किस तरह का स्वरूप रहा सर गठबंधन का? देखिए, नए साल पे बधाई दी गई और कुछ जगह बातचीत हुई है, क्योंकि जब मिले तो बातचीत हुई है, लेकिन अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। यूपी में गठबंधन को लेकर सियासत इसलिए गरमाई हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस को अपने साथ लेकर चलने के मूड में नहीं है। वहीं कांग्रेस इन संभावनाओं को तलाश रही है जिससे वह शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सके। अगस्त 2018 में नई पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि शिवपाल यादव के पार्टी बनाने के बाद से समाजवादी पार्टी का जनाधार 2 खेमों में बटा हुआ है। जाहिर है शिवपाल की पार्टी चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन अखिलेश मायावती का वोट काटकर महागठबंधन का खेल जरूर बिगाड़ सकती है। अब सवाल उठता है, जब इतना कुछ हो रहा है तो पिछले चुनाव में 73 सीट जीतने वाली बीजेपी कहाँ है, वो क्या कर रही है? तो इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले अपने इंटरव्यू में कुछ इस अंदाज में दिया है। महागठबंधन जो है जिसका मजाक उड़ाया जाता था, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बनता जा रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि जो केसीआर का जो गठबंधन बन रहा है उसका समर्थन मोदी जी दे रहे हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं, क्लैरिटी दे सकते हैं, क्या आप केसीआर के गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं? मेरे ध्यान में कोई आया नहीं है कि अभी केसीआर का कोई गठबंधन बना है और बन रहा है, मेरे ध्यान में नहीं आया। और मेरा इतना अज्ञान हो तो संभव नहीं है। अब उनका तेलंगाना के प्रति जो द्वेष भाव पड़ा हुआ है और अभी चुनाव में तेलंगाना की जनता ने जिस प्रकार से उनका हाल बेहाल कर दिया है, तो उनकी पीड़ा कहीं झलकती होगी तो उनका प्रॉब्लम है। मैं इस विषय से पूरी तरह अनभिज्ञ हूं। दूसरा विषय है, आखिर महागठबंधन ये क्यों बन रहा है? 5 साल हो गए महागठबंधन ने देश के
सामाजिक आर्थिक विषयों को लेकर के कुछ सोचा हो, कुछ कहा हो, एक स्वर से कहा, वैसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अभी भी उनके यहां से दो दो स्वर निकलते हैं, भिन्न भिन्न स्वर निकलते हैं, और आखिरकार ये लोग हो गए हैं, ये खुद के बचाने के लिए मैदान में सहारा ढूंढ रहे हैं। एक दूसरे को भाई हाथ पकड़ो बच जाएंगे, तो ये खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं कि बिना नेतृत्व और बिना चेहरे का बनने वाला गठबंधन ज्यादा कामयाब नहीं होगा। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में गठबंधन को हार से बचने का सहारा बताया। वहीं यूपी में बीजेपी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बिना नेतृत्व और बिना विचारधारा के बनने वाला महागठबंधन ज्यादा कामयाब नहीं होगा। यूपी को लेकर मोदी की चिंता जायज भी है, क्योंकि 2014 में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 73 सीट अपने खाते में डालकर बीजेपी दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। इसी राज्य ने अमित शाह को एकाएक राष्ट्रीय पटल पर स्थापित कर दिया था, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार समीकरण बदले हुए हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं था, अलग अलग चुनाव लड़ने का घाटा उठाना पड़ा था। महाडर के कारण जो बना गठबंधन है, इसको बड़ा करके दिखाने की, बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश हो रही है, बट लेकिन इतने दशकों के बाद जो आर्च राइवल्स हैं समाजवादी पार्टी और भारतीय बहुजन समाज पार्टी, आखिर क्यों एक साथ मिल रहे हैं? ये मोदी जी के डर के कारण। लेकिन इस बार महागठबंधन बनता दिख रहा है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को भी अपने साथियों को लेकर लड़ाई में उतरना होगा। यूपी में बीजेपी के सहयोगी पार्टियां अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बीजेपी से नाराज चल रही हैं। अपना दल वक्त वक्त पर बीजेपी पर उनको नजरअंदाज करने का आरोप लगाती आई है। देखिए, बीजेपी से नाराजगी नहीं, बीजेपी उत्तर प्रदेश के जो कर्ता धर्ता हैं उनके अपमानजनक व्यवहार सहयोगियों के प्रति जो हो रहा है, उससे नाराजगी। अगर बीजेपी के सहयोगी दल दूर चले जाते हैं तो दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक एसपी, बीएसपी, रालोद और कांग्रेस के साथ आने पर महागठबंधन को 60 सीटें मिलेंगी। बीजेपी के खाते में 20 सीट जाएंगी, लेकिन अगर इस गठबंधन से कांग्रेस अलग हो जाती है तो गठबंधन को 53 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 25 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 2 सीटों से संतोष करना पड़ेगा। इन सब समीकरणों को नजरअंदाज करते हुए पीएम ने 2019 के चुनाव को जनता बनाम गठबंधन करार दे दिया है। भारत की जनता चुनाव का दिशा निर्धारित करने वाली है। भारत की जनता चुनाव का एजेंडा तय करने वाली है। भारत की जनता के एस्पिरेशन के साथ कौन है और भारत की जनता के एस्पिरेशन के खिलाफ कौन है, ये चुनाव का मानदंड बनने वाला है। देश की जनता जानती है कि ये पहले डिसेंट्रलाइज करप्शन था। जो राज्यों में बैठे थे वो राज्यों को लूटते थे, जो सेंटर में बैठे थे सेंटर को लूटते थे। अब वो सेंट्रलाइज करप्शन हो रहा है, सब मिलजुल कर राज्य को लूटने वाले भी आ रहे हैं और केंद्र को भी लूटने आ रहे हैं। तो देश की जनता तय करेगी कि ये सब लूटने वालों की ताकत इकट्ठी हो रही है, उसके साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। और इसलिए जनता वर्सेस गठबंधन होने वाला है। मोदी तो जनता जनार्दन के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है और कुछ नहीं है। चुनाव जनता बनाम गठबंधन होगा या फिर गठबंधन बनाम बीजेपी, ये भी उत्तर प्रदेश की सियासत जल्द ही तय कर देगी। हर कोई ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की जुगत लगा रहा है। कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश से समझौता नहीं कर सकती, क्योंकि 80 सीटों पर कब्जा करने वाला 2019 का सिकंदर साबित होगा। योजनाएं नहीं बल्कि सशक्तिकरण के माध्यम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मोदी को हराने के लिए पूरी किलेबंदी हो रही है, जिसमें बुआ और बबुआ साथ आ चुके हैं। अरविंद चतुर्वेदी मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, पिछली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 73 सीटें जीती थी एनडीए ने, और उसके खिलाफ ये पूरी गिलेबंदी है जब अखिलेश और माया साथ में आ चुके हैं। ऐसे में क्या सीट को लेकर फॉर्मूला निकाला जाएगा, कितनी सीटों का बंटवारा दोनों के बीच होगा, और क्या ये मोहर लगाता है कि कांग्रेस बाहर है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव और मायावती के बीच में मुलाकात
कंफर्म अखिलेश यादव बातचीत में कर दिया है। उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि अगर मुलाकात हुई तो बातचीत हुई, और ये भी कहा उन्होंने कि गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है। मैं आपको सूत्रों के हवाले से खबर बताता हूं कि 37 सीटों को लेके लगभग सहमति बन गई है, क्योंकि किसी को ये मौका न मिले कि कोई किसी दल को बड़ा और कोई किसी दल को छोटा कहे, ये लगभग स्पष्ट हो चुका है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस इस सारे गठबंधन से बाहर रख दी गई है, क्योंकि न तो अखिलेश यादव कांग्रेस को चाहते हैं और न ही मायावती, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में व्यवहार किया गया, वो इन लोगों को बहुत नागवार गुजरा। दूसरा पक्ष अगर हम ये देखें तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के पास जो कैडर और जो बेस वोट है वो कहीं न कहीं कांग्रेस का कहा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस जैसे जैसे यहां पर खत्म हुई वैसे वैसे समाजवादी पार्टी और बीएसपी का उदय हुआ। आपको ये बताऊं कि जो 2 सीटें बचती हैं, जो इस समय अलग अलग जगहों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, निषाद पार्टी ने गोरखपुर से चुनाव लड़ा था, जिसको समाजवादी पार्टी ने सामने रह के सपोर्ट किया था, और बहुजन समाज पार्टी ने पीछे से सपोर्ट किया था। यानी निषाद पार्टी एक सीट बरकरार रखेगी और वो सीट अखिलेश यादव अपने कोटे से देंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें कैराना की जो सीट थी जिसपे लोकदल इस समय काबिज है, इसको भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए काम किया था। तो लोकदल जो है तकरीबन सीटें तो वो 8 मांग रही हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 4 सीटों पे सहमति बन गई है। 4 सीटें लोकदल को ये दोनों लोग देने के लिए सहमत हो गए हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको ये बता दूं कि चूंकि गठबंधन जब सरकार बनाने की बात आएगी तो उसमें कांग्रेस एक बहुत अहम दल होगा। ऐसे में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को उनकी जो सीटें हैं उसको छोड़ने के लिए ये दोनों दल तैयार हो गए हैं, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक यही है कि चूंकि ये बड़े नेता हैं। अमेठी रायबरेली, ये 2 सीटें ऐसे हो सकती हैं जो शायद कांग्रेस के लिए छोड़ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अरविंद। और एक और अहम खबर